और अमृतसर से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि अमृतसर में सेना ने मिसाइल को मार गिराया है। तो अमृतसर जहां पर सेना ने मिसाइल को मार गिराया, पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। अमृतसर के पास एक गांव में मिसाइल को मार गिराया गया है। कल रात करीब 1 बजे पाक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। तो अमृतसर में सेना ने एक मिसाइल को मार गिराया और रात 1 बजे की बात है जब पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय क्षेत्र में आ रही थी और ऐसे में इंटरसेप्ट करके उस मिसाइल को मार गिराया गया भारतीय सेना की तरफ से। तो देखिए पूरी तरह से हमारा जो यहाँ पर सशस्त्र बल है वो तैयार है, हमारी सेना तैयार है, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है। हमारा डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत है उसके आगे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सेना के अलावा उनके डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो बेहद कमजोर है। इसी बीच में ये बड़ी जानकारी कल रात करीब 1 बजे पाक की तरफ से मिसाइल दागी गई अमृतसर की तरफ और जब वो मिसाइलें दागी गई तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। तो अमृतसर के पास एक गांव में मिसाइल को मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसके 9 शहरों में 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो अभी आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आखिर किस तरह के कदम भारतीय सरकार को उठाने चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो सेना के साथ में है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे अमृतसर को लेकर। तो बता दें कि अमृतसर में सेना ने मिसाइल को मार गिराया है, पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। पाकिस्तानी सेना का जो मिसाइल है वो भारतीय क्षेत्र में जब हमला करते हुए आ रहा था तो इसी बीच में जो भारतीय सेना है उन्होंने इंटरसेप्ट किया इस मिसाइल को और मार गिराया। तो अमृतसर के पास एक गाँव में मिसाइल को मार गिराया गया। कल रात करीब 1 बजे पाक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। तो बता दें कि ये टेक्नोलॉजी भारत में जिसमें किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है और उसी का मुंहतोड़ जवाब
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को दिया। जो मिसाइलें दागी जा रही थी भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय लोगों में, उन मिसाइलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, यानी कि अभी ये खराब है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट कर ली गई थी तो यानी कि ये ब्लास्ट नहीं हुई। और इसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोगों के हाथों में, वहाँ के नागरिकों के हाथों में ये जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरह से फ्यूज़ हो चुकी हैं। उसका जो मलबा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमृतसर में सेना ने मिसाइल को मार गिराया, पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और अमृतसर के पास एक गांव में इस मिसाइल को दागा गया था। कल रात करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। तो देखिए भारतीय सेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, चाहे यहाँ पर हम बात करें एयरफोर्स की, चाहे बात करें थल सेना की या फिर नेवी की, तीनों ही सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड पर हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, हर उस गोलीबारी का, हर उस मिसाइल का जो भारत की तरफ आ रही है। तो ये मिसाइल जिसको इंटरसेप्ट कर दिया गया है, अमृतसर में ये मिसाइल दागी गई थी लेकिन भारतीय सेना ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। उसके बाद जो उसका ये मलबा पड़ा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस मिसाइल से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसे समय से इंटरसेप्ट कर दिया गया, तो धमाका नहीं हुआ। अब ये फ्यूज मिसाइल है जिसका मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान फिलहाल लगातार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर गोलीबारी कर रहा है। खास करके अगर कश्मीर के इलाकों की बात की जाए, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर लगातार गोलीबारी बार बार की जा रही है, खासकर रात के वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। और ऐसे में ये मिसाइल दागी गई अमृतसर के इलाके में। अगर पंजाब की भी बात करें तो वहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है, सीज फायर का उल्लंघन और साथ ही गोलीबारी जिसमें नुकसान भी हो रहा है। कुछ भारतीय नागरिक भी हैं जो कि पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हुए हैं, वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ये मिसाइल अटैक जो कि रात को अमृतसर में किया गया और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया, पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस मिसाइल को दागा गया था अमृतसर में और करीब रात के 1 बजे इस मिसाइल को दागा गया था। लेकिन भारतीय सेना ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और डिफ्यूज कर दिया। तो डिफ्यूज किया गया ये मिसाइल इंटरसेप्ट करके, यानी कि अब ये डिफ्यूज मिसाइल है जिससे धमाका नहीं हो सकता और उसका ये मलबा जो कि ज़मीन पर आ पड़ा। ऐसे में लोगों ने जब सुबह इसको देखा तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। रात 1 बजे के करीब का बताया जा रहा है जब इस मिसाइल को दागा गया था भारतीय क्षेत्र में, यानी कि अमृतसर के गाँव की तरफ इसको दागा गया था, लेकिन इसे इंटरसेप्ट करके राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मेजॉरिटी। तो देखिए सर्वदलीय बैठक के बाद में जो तमाम, तो मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अब मोहित, ये जानकारी मिल रही है कि अमृतसर में क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, मिसाइलें भी दागी गई हैं, लेकिन ये जानकारी रात के 1 बजे करीब मिसाइलें दागी गई हैं भारतीय क्षेत्र में अमृतसर के एक गाँव की तरफ, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया समय रहते और जाहिर तौर पर उसका मलबा पड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। क्या जानकारी? देखिए, भारत पूरी तरीके से अलर्ट था। इसका ये प्रमाण है कि अमृतसर में जो है एयर टू ग्राउंड जो मारी गई थी मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट किया, उसको समय रहते डिस्ट्रॉय किया गया, जिसका मलबा जो है मजीठा जो कि अमृतसर जो है बॉर्डर से बहुत नजदीक है, वहां पर ये मिला है जो कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत जो है मुस्तैद है, बॉर्डर पर भी, बॉर्डर के अंदर भी पूरी तरीके से, और उसकी मुस्तैदी का जो तस्वीर है वो दर्शकों के सामने यहाँ पर है अभी। बिल्कुल है, लेकिन देखिए उस इलाके के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा डर भी होगा क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन, अब जिस तरीके से मिसाइल दागी गई, चलिए समय रहते से इंटरसेप्ट कर लिया गया तो ऐसे में ये डिफ्यूज हो गई, लेकिन जो वहाँ आसपास लोग रह रहे हैं और गोलीबारी भी लगातार हो रही है, क्या स्थिति वहाँ पर इस वक्त है?
देखिए, हमारी लोगों से बात हुई है। लोगों का कहना है कि हम पूरी तरीके से मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। वो बॉर्डर वाला एरिया है, अमूमन लोगों को परेशानी तो होती ही है। हालांकि कुछ गांव और भी हैं, मजीठा जहां है वो थोड़ा सा, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो थोड़ा सा पीछे की तरफ ठीक है है मोहित, बॉर्डर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा।